7 बातें जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। जिंदगी में हम सब कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, सम्मान, सफलता, खुशी। लेकिन एक सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझते हैं। हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। सोचो, जब तुम अपने सपनों के बारे में हर किसी को बताते हो तो 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक जो हंसते हैं और दूसरे जो शक करते हैं। और धीरे धीरे उनका ये शक तुम्हारे अंदर भी घर करने लगता है। तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए पहली बात जो तुम्हें समझनी है, अपने बड़े सपनों को हर किसी के सामने मत खोलो। उन्हें अपने दिल में रखो, मेहनत में बदलो और फिर एक दिन दुनिया को रिजल्ट दिखाओ। कभी कभी हम अपनी कमजोरियां भी लोगों से शेयर कर देते हैं, ये सोचकर कि वो हमें समझेंगे। लेकिन हर कोई आपका हमदर्द नहीं होता। कुछ लोग आपकी उन्हीं कमजोरियों को आपकी हार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए दूसरी बात, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी हर किसी को मत बताओ, उसे अपनी ताकत बनाओ। चुपचाप खुद को इतना मजबूत करो कि वही कमजोरी तुम्हारी पहचान बन जाए। और फिर आती है आपकी प्लानिंग, आपके अगले कदम। बहुत लोग शुरुआत में ही अपनी हर योजना सबको बता देते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन सच ये है कि जितनी ज्यादा बातें उतनी ज्यादा नजरें, उतनी ज्यादा रुकावटें। तीसरी बात, अपने प्लान्स को शोर मत बनाओ, उन्हें एक्शन बनाओ। जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं और उस खुशी को सबके साथ बांटना चाहते हैं। लेकिन हर खुशी को दिखाना भी जरूरी नहीं होता। कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपके और आपके सफर के बीच की होती हैं। चौथी बात, हर खुशी को दुनिया के सामने मत लाओ। कुछ खुशियां खुद के लिए बचा कर रखो। याद रखो, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं। यहां लोग आपके गिरने का इंतजार भी करते हैं और आपके उठने से जलते भी हैं। इसलिए आपको सीखना होगा कब बोलना है और कब चुप रहना है। आपकी खामोशी कमजोरी नहीं है, आपकी खामोशी एक रणनीति है। जब आप कम बोलते हो और ज्यादा करते हो, तब आपकी पहचान खुद ब खुद बनती है। तब आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका काम खुद बोलता है। तो आज से एक फैसला करो, हर बात हर किसी को नहीं बतानी। कुछ बातें अपने अंदर रखनी है, उन्हें मेहनत में बदलना है और फिर वक्त आने पर उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है। क्योंकि याद रखो, जो लोग चुप रहते हैं वही इतिहास लिखते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, समझदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। और समझदारी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आपको पता हो क्या कहना है, कब कहना है और किससे कहना है। 5वीं बात, अपने राज हर किसी को मत बताओ। हर इंसान आपका भला नहीं चाहता। कुछ लोग आपके साथ सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें आपकी बातें जाननी होती हैं। आज जो आपकी बात सुन रहा है वही कल किसी और को बता सकता है। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी पर भरोसा करना समझदारी नहीं है। अपने दिल की गहराई में जो बातें हैं उन्हें हर किसी के सामने मत खोलो। अपने राज को संभाल कर रखना ही आपकी सुरक्षा है। 6ठी बात, अपनी इनकम या पैसे की जानकारी हर किसी को मत बताओ। पैसा इंसान की सोच बदल देता है। जब लोगों को पता चलता है कि आप कितना कमाते हो तो उनके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। कुछ लोग आपसे जलने लगते हैं, कुछ लोग आपसे उम्मीदें रखने लगते हैं और कुछ लोग सिर्फ फायदा उठाने के लिए करीब आते हैं। इसलिए अपनी कमाई को निजी रखना जरूरी है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, उसे सही तरीके से संभालना और सुरक्षित रखना बड़ी बात है। 7वीं बात, अपनी अगली चाल कभी रिवील मत करो। जिंदगी एक खेल की तरह है और इस खेल में वही जीतता है जो सही समय पर सही कदम उठाता है। अगर आप अपनी हर योजना पहले ही सबको बता दोगे तो लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे या आपकी नकल करेंगे। इसलिए अपनी योजनाओं को अपने तक सीमित रखो और उन्हें काम के जरिए दिखाओ। जब आपका रिजल्ट सामने आएगा तब किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात हमेशा याद रखो, दुनिया में लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, वे सिर्फ आपका परिणाम देखते हैं। इसलिए अपना ध्यान सिर्फ काम पर रखो, न कि लोगों की बातों पर। जितना कम आप बोलोगे उतना ज्यादा आप अपने काम पर फोकस कर पाओगे। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। खामोशी का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हो। जब आप बिना शोर किए आगे बढ़ते हो
तब आपकी सफलता और भी ज्यादा मजबूत होती है। आज के समय में लोग ज्यादा बोलते हैं और कम करते हैं, लेकिन जो लोग कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं वही आगे निकलते हैं। आपको यह तय करना है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। इसलिए आज से एक नियम बनाओ, हर बात हर किसी को नहीं बतानी है। अपने राज, अपनी कमाई और अपनी अगली चाल को अपने तक रखना है। यही आपकी ताकत बनेगी और यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। जब आप सही समय पर सही तरीके से आगे बढ़ोगे तो आपकी सफलता खुद आपकी पहचान बना देगी। तब आपको किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखो, समझदार इंसान बोलने से नहीं, अपने काम से पहचाना जाता है। जिंदगी आपको हर दिन एक नया मौका देती है, लेकिन हर मौका तभी काम आता है जब आप खुद को संभालना जानते हो। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पीछे रह जाते हैं। वजह सिर्फ एक होती है, वे अपनी हर बात हर किसी के सामने खोल देते हैं। 8वीं बात, अपनी परेशानियां हर किसी को मत बताओ। जब आप बार बार अपनी समस्याएं लोगों को बताते हो तो दो चीजें होती हैं, या तो लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं या फिर आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं। हर किसी के पास अपने दुख हैं, इसलिए हर कोई आपके दर्द को समझे ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी से बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर किसी से अपनी परेशानी शेयर करना आपको अंदर से और कमजोर बना देता है। समाधान ढूंढो, शिकायत नहीं। 9वीं बात, अपनी अच्छाई का ढिंढोरा मत पीटो। अगर आप सच में अच्छे हो तो आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत लोग अपनी अच्छाई को दिखाने में लगे रहते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन सच ये है कि असली सम्मान वो होता है जो बिना बताए मिलता है। जब आप बार बार अपनी अच्छाई बताते हो तो लोग उसे दिखावा समझने लगते हैं। इसलिए चुपचाप अच्छा काम करो, समय आने पर वही काम आपकी पहचान बनेगा। 10वीं बात, अपनी पुरानी गलतियां हर किसी को मत बताओ। हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन हर कोई उन्हें भूल कर आगे नहीं बढ़ पाता। जब आप अपनी गलतियों को बार बार लोगों के सामने रखते हो तो लोग आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। आप बदल चुके हो लेकिन उनकी सोच नहीं बदलती। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनने दो। आपका भविष्य आपके अतीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और सच्चाई समझो, दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। यहाँ लोग आपके शब्दों को नहीं, आपके हालात को देखते हैं। अगर आप खुद को बार बार कमजोर दिखाओगे तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। खामोशी यहाँ भी आपकी ताकत बनती है। जब आप अपनी परेशानियों को खुद संभालते हो, अपनी अच्छाई को खुद तक रखते हो और अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ते हो, तब आप अंदर से मजबूत बनते हो। याद रखो, हर कहानी सुनाने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए होती हैं। आपको अपनी ऊर्जा बचानी है, उसे बेकार की बातों में खर्च नहीं करना है। जितना ज्यादा आप खुद पर ध्यान दोगे, उतना ही तेजी से आगे बढ़ोगे। आज से ये तय करो, मैं अपनी परेशानियों को हर किसी के सामने नहीं रखूंगा। मैं अपनी अच्छाई को दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा और मैं अपनी गलतियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। आपका असली काम है खुद को बेहतर बनाना, ना कि लोगों को अपनी कहानी समझाना। जब आप ये समझ जाते हो, तब आपकी सोच बदल जाती है, और जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है, क्योंकि अंत में वही इंसान जीतता है जो खुद को समझता है, न कि दुनिया को समझाने में समय बर्बाद करता है। जिंदगी में आगे बढ़ना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, यह समझदारी और आत्मनियंत्रण का भी खेल है। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन गलत जगह पर अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। वे अपनी हर बात दूसरों के सामने रख देते हैं और फिर पछताते हैं कि चीजें उनके खिलाफ क्यों हो गईं। 11वीं बात, अपने रिश्तों की निजी बातें हर किसी को मत बताओ। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और अगर आप उन्हें बार बार दूसरों के सामने लाते हो तो लोग उनमें राय देना शुरू कर देते हैं। हर कोई आपके रिश्ते को आपके नजरिए से नहीं देखेगा। कुछ लोग उसमें गलतियां ढूंढेंगे, कुछ लोग उसे और खराब करेंगे। इसलिए अपने रिश्तों को सम्मान दो और उन्हें बाहरी शोर से दूर रखो। जो बातें दिल के करीब होती हैं, उन्हें हर किसी की जुबान पर नहीं लाना चाहिए। 12वीं बात, अपनी भविष्य की योजनाओं को बार बार मत बताओ।
बहुत लोग अपने हर सपने और योजना को दुनिया के सामने खोल देते हैं, लेकिन फिर वे उसे पूरा नहीं कर पाते। वजह यह नहीं होती कि उनमें क्षमता नहीं थी, बल्कि वजह यह होती है कि उनकी ऊर्जा पहले ही बोलने में खत्म हो गई। जब आप बार बार अपनी योजनाओं को बताते हो तो आपकी मोटिवेशन कमजोर हो जाती है और लोग आपकी राह में डाउट डालने लगते हैं। सही तरीका यह है कि कम बोलो और ज्यादा करो। 13वीं बात, अपनी सफलता की शुरुआत में ज्यादा दिखावा मत करो। जब सफलता शुरू होती है तब लोग सबसे ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और उसे दिखाने लगते हैं, लेकिन शुरुआती सफलता हमेशा स्थायी नहीं होती। अगर आप उसी समय घमंड करने लगते हो तो गिरने का खतरा बढ़ जाता है। सच्ची सफलता वही होती है जो धीरे धीरे मजबूत होती है और समय के साथ टिकती है। इसलिए शुरुआत में शांत रहो और अपने काम पर ध्यान दो। 14वीं बात, हर किसी से अपनी राय और सोच मत साझा करो। हर इंसान आपकी सोच को समझेगा, यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए अपनी गहरी सोच और विचारों को सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित रखो जो सच में समझदार हैं। हर जगह अपनी राय देना आपको सही साबित नहीं करता, बल्कि कई बार आपको कमजोर बना देता है। एक बात हमेशा याद रखो, दुनिया में हर कोई आपके जैसा नहीं सोचता, इसलिए अपनी हर बात सबके साथ शेयर करना जरूरी नहीं है। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ज्यादा लोग आपको जज करेंगे। खामोशी यहां भी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप कम बोलते हो और ज्यादा सुनते हो तब आप लोगों को बेहतर समझ पाते हो, और जो इंसान लोगों को समझ लेता है वह जिंदगी में कभी हारता नहीं। आज के समय में लोग अटेंशन पाने के लिए सब कुछ शेयर कर देते हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को संभाल कर रखते हैं वही लंबे समय तक सफल रहते हैं। इसीलिए आज से एक बदलाव करो। मैं हर बात सबको नहीं बताऊंगा, मैं अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाऊंगा, और मैं अपने सपनों को शोर नहीं मेहनत बनाऊंगा, क्योंकि असली ताकत बोलने में नहीं खुद को रोकने में होती है, और जो खुद को रोक सकता है वही दुनिया को बदल सकता है। जिंदगी में हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हर कोई आगे नहीं बढ़ पाता। वजह मेहनत की कमी नहीं होती, वजह होती है गलत जगह पर अपनी बातें और अपनी एनर्जी को बिखेर देना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना कम बोलो उतना ज्यादा तुम मजबूत बनते हो। 15वीं बात, अपनी असफलताओं फेलियर्स को हर किसी के सामने मत बताओ। असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर तुम हर बार अपनी हार को लोगों के सामने दोहराते रहोगे तो वही हार तुम्हारी पहचान बन जाएगी। लोग तुम्हें उस नजर से देखना शुरू कर देंगे जैसे तुम हमेशा गिरते ही रहते हो। सच्चाई यह है कि दुनिया तुम्हारी कोशिश नहीं देखती, दुनिया तुम्हारा रिजल्ट देखती है। इसीलिए असफलताओं को कहानी मत बनाओ, उन्हें सबक बनाओ। चुपचाप उठो, सुधार करो और फिर ऐसे आगे बढ़ो कि वही लोग हैरान रह जाएं जिन्होंने कभी तुम्हें गिरा हुआ देखा था। 16वीं बात, जो लोग आपकी मदद करते हैं उनका ढिंढोरा मत पीटो। कई लोग छोटी सी मदद मिलने पर उसे दुनिया के सामने बड़ा बनाकर पेश करते हैं, लेकिन असली समझदारी यह है कि एहसान को दिल में रखो, दिखावे में नहीं। अगर तुम हर मदद को दिखाने लगोगे तो लोग तुम्हारी मेहनत को कम और तुम्हारी निर्भरता को ज्यादा समझेंगे। याद रखो, जो मदद चुपचाप मिलती है उसकी इज्जत भी चुपचाप रखी जाती है। 17वीं बात, अपनी अंदर की भावनाओं को हर किसी से मत बांटो। हर इंसान तुम्हारी भावनाओं को समझने की क्षमता नहीं रखता। कुछ लोग उन्हें हल्के में लेंगे, कुछ लोग उनका मजाक बनाएंगे और कुछ लोग उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी ताकत हैं, लेकिन गलत हाथों में वही कमजोरी बन सकते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को संभाल कर रखो, उन्हें हर किसी के सामने मत खोलो। उन्हें सही इंसान और सही समय के लिए बचा कर रखो। 18वीं बात, अपनी सफलता का घमंड मत करो। सफलता मिलना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है उसे संभालना। घमंड इंसान की सोच को धीरे धीरे खराब कर देता है और वही इंसान जो आज ऊपर है कल नीचे गिर सकता है। जो लोग अपनी सफलता पर शांत रहते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं। याद रखो, असली ताकत दिखाने में नहीं, खुद को नियंत्रित करने में होती है। एक और सच्चाई समझो, दुनिया तुम्हारे बारे में तब तक बात करती है जब तक तुम आगे बढ़ते हो। जैसे ही तुम रुकते हो लोग भी तुम्हें भूलने लगते हैं।
इसलिए अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। खामोशी यहां सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। जब तुम बिना बोले काम करते हो तो तुम्हारी मेहनत खुद बोलने लगती है, और जब मेहनत बोलती है तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। आज की दुनिया में बहुत लोग अटेंशन के लिए सब कुछ दिखा देते हैं, लेकिन जो लोग अपनी जर्नी को प्राइवेट रखते हैं और अपने गोल्स पर फोकस करते हैं, वही असली गेम बदलते हैं। इसलिए आज से एक मजबूत फैसला लो। मैं अपनी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी भावनाओं को सही जगह तक सीमित रखूंगा, और मैं अपनी सफलता को घमंड नहीं, डिसिप्लिन बनाऊंगा। क्योंकि अंत में याद रखो, जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वही अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है, और जो अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है उसे दुनिया रोक नहीं सकती। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि हर इंसान तुम्हारा साथ तब तक देता है जब तक तुम मजबूत दिखते हो। जैसे ही तुम टूटते हो, लोग तुम्हें समझने के बजाय जज करने लगते हैं। इसलिए अपने अंदर की ताकत को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हर किसी के सामने नहीं लाना चाहिए। 19वीं बात, अपनी कमजोरियों वीकनेसेस को हर किसी को मत बताओ। हर इंसान तुम्हारी कमजोरी को समझने के लिए नहीं आता, कुछ लोग उसे इस्तेमाल करने के लिए आते हैं। अगर तुम अपनी कमजोरियां सबके सामने रख दोगे तो वही लोग तुम्हें वहां चोट देंगे जहां तुम सबसे ज्यादा संवेदनशील हो। कमजोरी को छुपाना धोखा नहीं है, यह सेल्फ प्रोटेक्शन है, और खुद की सुरक्षा करना गलत नहीं होता। अपनी कमजोरियों को सुधारो, उन्हें ताकत में बदलो, लेकिन उन्हें हर किसी के सामने मत खोलो। 20वीं बात, अपने बड़े सपनों को हर किसी से मत शेयर करो। सपने जितने बड़े होते हैं उतने ही नाजुक भी होते हैं। अगर तुम उन्हें गलत लोगों को बता देते हो तो वे या तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे या तुम्हारे अंदर डाउट पैदा करेंगे। हर किसी को तुम्हारी विजन समझ नहीं आती, और जरूरी भी नहीं है कि आए। इसीलिए अपने सपनों को शब्दों में नहीं, अपने काम में दिखाओ। जब रिजल्ट आएगा तब लोग खुद समझ जाएंगे कि तुम क्या सोचते थे। 21वीं बात, अपनी अंदर की डर फियर्स को हर किसी को मत बताओ। डर हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन अगर तुम उसे बार बार बोलते रहोगे तो वही डर तुम्हें कमजोर बना देगा। कुछ लोग तुम्हारे डर को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और कुछ लोग तुम्हें और डराएंगे। इसलिए अपने डर को पहचानो, उसे समझो, लेकिन उसे अपनी ताकत पर हावी मत होने दो। जो इंसान अपने डर के साथ लड़ना सीख जाता है वही असली विजेता बनता है। 22वीं बात, अपनी बड़ी उपलब्धियों का दिखावा मत करो। जब तुम कुछ हासिल करते हो तो उसे बार बार बताना तुम्हारी ग्रोथ को कम कर सकता है। असली सफलता वह होती है जो बिना बोले भी लोगों को दिख जाए। जो लोग सच में बड़े होते हैं वे अपनी उपलब्धियों का शोर नहीं करते, उनका काम ही उनकी पहचान बन जाता है। इसलिए शांत रहो, विनम्र रहो और आगे बढ़ते रहो। 23वीं बात, अपनी निजी जिंदगी की हर बात सोशल मीडिया या हर किसी के साथ शेयर मत करो। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी को दिखाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे जीना भूल गए हैं। हर खुशी, हर दुख, हर पल को पोस्ट करना जरूरी नहीं है। कुछ पल सिर्फ तुम्हारे लिए होते हैं, उन्हें कैमरे में कैद करने की जरूरत नहीं होती। असल खुशी वही होती है जो दिल में महसूस की जाए, ना कि दुनिया को दिखाई जाए। एक गहरी बात समझो, जितना ज्यादा तुम अपने बारे में बोलोगे उतना ज्यादा लोग तुम्हें समझने के बजाय जज करेंगे, और जितना कम तुम बोलोगे उतना ज्यादा लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। खामोशी सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, यह एक पावर है, एक डिसिप्लिन है और एक स्ट्रेटेजी है। जब तुम कम बोलते हो और ज्यादा करते हो तब तुम्हारी एनर्जी सही जगह लगती है और तुम्हारा फोकस मजबूत होता है। आज की दुनिया में लोग अटेंशन पाने के लिए सब कुछ दिखा देते हैं, लेकिन जो लोग अपनी जर्नी को प्राइवेट रखते हैं और अपने गोल्स पर फोकस करते हैं वही असली गेम चेंजर बनते हैं। इसलिए आज एक मजबूत डिसीजन लो। मैं अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने नहीं रखूंगा। मैं अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपने सपनों को शोर नहीं, मेहनत बनाऊंगा, और मैं अपनी जिंदगी को दिखाने से ज्यादा बनाने पर फोकस करूंगा। क्योंकि याद रखो, जो खुद को संभालना सीख जाता है वही दुनिया को संभालने की ताकत रखता है। अब अगर तुमने यहां तक ये पूरी बात ध्यान से सुनी है तो तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं हो, तुम सोचने वाले इंसान हो।
और यही फर्क बनाता है भीड़ और लीडर में। जिंदगी में हर इंसान बोलता है, हर इंसान सलाह देता है, लेकिन जीतता वही है जो कम बोलता है और ज्यादा करता है। ये 7 बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक ऐसी सोच है जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है। तुम्हें समझना होगा कि हर चीज हर किसी को बताने के लिए नहीं होती। कुछ बातें तुम्हें अंदर से मजबूत बनाने के लिए होती हैं, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। जब तुम अपनी असफलताओं को छुपाकर सीख बनाते हो, जब तुम अपने सपनों को शोर की जगह मेहनत बनाते हो, जब तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। और सबसे बड़ा सच यही है, दुनिया तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेगी जब तक तुम खुद अपने आप को गंभीरता से नहीं लेते। अब एक छोटी सी कहानी याद रखो। एक नदी हमेशा शांत होकर बहती है, लेकिन उसी शांत बहाव में वह बड़े बड़े पत्थरों को भी काट देती है। ठीक वैसे ही जो इंसान शांत रहकर मेहनत करता है, वही समय के साथ अपनी पहचान बना लेता है। इसलिए अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम भी उन लोगों में रहोगे जो सिर्फ बातें करते हैं, या उन लोगों में जो बिना बोले अपनी जिंदगी बदल देते हैं। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो, तो आज से ये 7 बातें याद रखो और अपनी सोच को एक नए लेवल पर ले जाओ। और हाँ, अगर तुम्हें ये मोटिवेशन पसंद आया हो, तो इस जर्नी को यहीं मत छोड़ो। क्विक थिंक 98 शेड्स यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलेंगे ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस जो तुम्हारी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। लाइक करो, शेयर करो और खुद को उस लेवल तक ले जाओ जहां लोग तुम्हारी खामोशी को भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो बोलता कम है और करता सबसे ज्यादा है।